वेलकम बैक टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। फ्रेंड्स, आई होप आपने मेरी पुरानी सारी वीडियोस देखी हैं एंड आर फाइंडिंग माई वीडियोस यूजफुल। लास्ट वीडियो फॉर क्लास 12 वॉज सार्क, जो मैंने अपलोड करी थी। आई होप आपने वो वीडियो देखी है एंड आई फाउंड दैट वीडियो यूजफुल। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वाली बुक के जो आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक है उसके ज़्यादातर चैप्टर्स मैंने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा आपके मेन 2 चैप्टर्स जो रहते हैं इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 2 चैप्टर हैं जो बहुत ज़रूरी चैप्टर्स हैं जो रहते हैं, वो हम दूसरी बुक ख़त्म होने के बाद करेंगे। ठीक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस ख़त्म होने के बाद करेंगे। सारे चैप्टर्स बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उन दोनों चैप्टर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ऑलमोस्ट हर साल ही आते हैं। जितना मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है, जितना मैं जानती हूँ, हर साल उन पर्टिकुलर चैप्टर्स से कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट, बहुत एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। 6 मार्क के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, तो उनको इन डिटेल हम अच्छे से समझेंगे। लेकिन फिलहाल हम आज जो चैप्टर बिगिन कर रहे हैं इस फर्स्ट चैप्टर, दैट इज कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर खत्म करने के बाद हम नेक्स्ट बुक खत्म करेंगे पहले, उसके बाद मैं दोनों चैप्टर्स पर आऊंगी। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वो दोनों चैप्टर्स हम हर चीज़ खत्म होने के बाद, सारी बुक खत्म होने के बाद करेंगे। ठीक है, सो फिलहाल के लिए ये जो चैप्टर है ये भी आपका एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ वही 2 चैप्टर्स एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट हैं, एक्चुअली सारी ही चीज़ें इन कॉम्बिनेशन ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन वो दोनों चैप्टर्स एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट हैं। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ ये वाली जो वीडियोस हैं सारी, सार्क हो गया, चाहे वो यूरोपियन यूनियन है, सब जो मैंने वीडियोस अभी तक 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड, क्वेश्चन आंसर रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो वीडियोस डाली हैं वो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा, आपको वो यूज़फुल लगेंगी। मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दी हैं। अगर आपको यूज़फुल लगती है ना फाइंडिंग माई वीडियोज़ यूजफुल, आपको अच्छी लग रही है मेरी वीडियोस, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एवरीवन। ये वाला जो चैप्टर है जो आज हम बिगिन करने वाले हैं, ये हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। दिस इज पार्ट 1। प्लीज 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 वॉच द वीडियो टिल द एंड। बिगिन करते हैं। यहाँ पे आपको पहली चीज जो समझने की जरूरत है या याद रखने की जरूरत है फ्रॉम अ 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू इज पहला वर्ल्ड वॉर कब हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो 2 मेजर ग्रुप्स बने वो कौन कौन से थे। तो पहली चीज तो ये समझने की जरूरत है, ये 28 जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918, तो ऑलमोस्ट कह लो 4 साल के आसपास चली थी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो 2 ग्रुप्स इमर्ज हुए, सुपर पावर कह लो जो इमर्ज हुई, वो कौन सी थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो लास्ट कब से कब तक हुई थी, 1939 से बिगिन होकर के 1945 तक थी। ठीक है, और उसके बाद तो जो 2 ग्रुप्स इमर्ज हुए वो थे यूएसए एंड यूएसएसआर। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखना है। इसके बाद आते हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में यूएसए ने जापान पे बॉम्बिंग करी थी, याद होगा आपको, हिरोशिमा एंड नागासाकी, जो 2 उनकी सिटीज थी, जापान की सिटीज, यूएसए ने उन पे बॉम्बिंग करी थी, अटैक किया था। ये याद रखना है कि वो अटैक कब हुआ था, कौन सी 2 सिटीज थी जिन पे हुआ था। साथ ही साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो बहुत जरूरी है, जो आपको बुक में भी नहीं मिलेगी लेकिन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, वो उन बॉम्ब के नाम थे, कि बॉम्ब में के जो नाम थे, जो बॉम्ब ड्रॉप किए गए हिरोशिमा पे, नागासाकी पे, उनके कुछ नाम थे, तो वो नाम क्या थे वो जरूरी है। तो ये याद रखना कि यूएस ने न्यूक्लियर वेपन्स ड्रॉप किए जापानीज सिटीज हिरोशिमा नागासाकी, कब किए, 6 अगस्त एंड 9 अगस्त 1945। तो पहला जो हुआ वो 6 अगस्त को हुआ, दूसरा हुआ वो 9 अगस्त को हुआ। मतलब जो पहली सिटी मतलब हिरोशिमा पे अटैक हुआ 6 अगस्त 1945, नागासाकी पर अटैक हुआ 9 अगस्त 1945। ठीक है, द वॉर इन यूरोप कंक्लूडेड व्हेन जर्मनी सरेंडर्ड ऑन 8 May 1945 and the Allies turned their full attention to the Pacific War.
अच्छा, तो दो बॉम्ब के नाम जो आपको याद रखने हैं वो है, पहला इज फैट मैन एंड लिटिल बॉय। फैट मैन एंड लिटिल बॉय तो बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। हिरोशिमा नागासाकी पे कब अटैक हुए, किसने किस पर अटैक किया? यूएसए ने जापान की सिटीज पर अटैक किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में, 6 और 9 अगस्त 1945 रिस्पेक्टिवली। दो बॉम्ब के नाम थे फैट बॉय, फैट मैन एंड लिटिल बॉय, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हाउ डिड कोल्ड वॉर बिगैन? अब ये जो कोल्ड वॉर बिगिन हुआ, ये एग्जैक्टली कैसे बिगिन हुआ? मतलब देयर हैज टू बी अ बैकग्राउंड, देयर हैज टू बी सर्टेन रीजंस जो उसके लिए जाते हैं, जो फुलफिल करेंगे कि हाँ कोल्ड वॉर ऐसे बिगिन हुई। तो ये आंसर है जो आपको पता होना चाहिए। इसको प्लीज आप चाहो तो पॉज कर लो वीडियो, आंसर को लिख लो, बट दिस इज द एग्जैक्ट आंसर जो आपको पता होना चाहिए कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बिगिन हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो एंड हुआ वो थी ऑब्वियसली उसी के बाद कोल्ड वॉर एकदम बिगिन हो गया, राइट। तो ये कोल्ड वॉर क्यों था? क्योंकि दोनों ही जो सुपर पावर्स इमर्ज हुए, यूएसए और यूएसएसआर, वो दोनों ही एक फुल फ्लैश लड़ाई के लिए को डरते थे। दे डिडंट वांटेड कि एक फुल फ्लैश वॉर हो, क्योंकि अभी हर कोई फुल फ्लैश वॉर डील कर गया है। सो एवरीवन हैज फेस्ड सम अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड लॉस उनको फाइनेंशियली हुआ है, तो वो उससे घबरा रहे थे। सो दे डिडंट वांटेड टू अटैक, पर साथ ही साथ में दूसरी एनिमी पे ट्रस्ट नहीं था। सो कि ये हमें कहीं अटैक ना कर दें, लेकिन वो खुद से अटैक नहीं करेंगे। तो एक तरीके से कोल्ड वॉर जस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद ही शुरू हुई। द वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द यूएस ड्रॉपिंग टू बॉम्ब्स, ये तो आपको पता है, हिरोशिमा एंड नागासाकी, फैट मैन एंड लिटिल बॉय। Whatever the motives, the consequences of the end of the Second World War was the rise of two superpowers on the global stage. Obviously, Second World War खत्म होते ही वर्ल्ड स्टेज पर अगर हम देखें तो दो सुपर पावर्स इमर्ज हो गई। The defeat of Germany and Japan, the devastation of Europe, and in many parts of the world, the US and the Soviet Union became the greatest powers. देखो जो अलाइज पावर्स थी, जो यूरोप की कंट्रीज थी, जैसे यूएस था, और मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शंस हो गए, तो ये सुपर पावर्स इमर्ज हुए वर्ल्ड स्टेज पर विद द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इवेंट्स एवरीवेयर ऑन अर्थ। इसके बाद आपको जरूरी है ये देखना कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, ठीक है, कोल्ड वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। तो ये जो सबसे पहली चीज जो कॉन्सिक्वेंसेस में हम समझेंगे, चलिए इस कॉन्सिक्वेंसेस को हम नेक्स्ट वीडियो तक के लिए कवर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, आज आप इतना ही पढ़ो, ठीक है, एक बैकग्राउंड सॉर्ट ऑफ ले लो, उसके बाद हम कॉन्सिक्वेंसेस तो एंड आ जाता है कि एक्चुअली कोल्ड वॉर के बाद हुआ क्या, उसका आउटकम क्या था, राइट। तो ये हम थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन अभी आपको यही चीज समझने की जरूरत है। डोंट वरी, आई विल बी कवरिंग द इंटायर चैप्टर। और मैं आपको याद दिला दूं कि जो एज पर द रिवाइज सिलेबस जो अभी सीबीएसई का आया था, आपका 30% कोर्स जो है वो रिड्यूस हो चुका है। जो रिवाइज सिलेबस है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके एड ऑन हुए हैं, कुछ जो डिलीट हुए हैं, या जो एग्जिस्टिंग चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं, ठीक है, वो सारे मैंने इन पर्टिकुलर वीडियोस में कवर किए हैं। सो आई हैव टेकन ऑल दोज टॉपिक्स एंड उनके बेसिस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पिछले बार के मैंने सारे आपके इन वीडियोस में कवर किए हैं। तो यू आर लेफ्ट विथ नथिंग, आपको और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब हर चीज़, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ कवर नहीं किया है, यू आर डन विद एवरीथिंग। आपने हर चीज़ मतलब मैंने कवर करी है। सो आई होप आपको, वैसे तो ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि आप चैप्टर मत पढ़ना, उसके बाद भी पढ़ने की ज़रूरत तो होती ही है। हमेशा मैं यही कहती हूँ कि चैप्टर को रीड करना बहुत ज़रूरी है। सो डू नॉट फॉरगेट टू रीड योर चैप्टर्स। साथ ही साथ में मेरी वीडियोस को साथ ही साथ में ज़रूर देखते रहिएगा फ्रेंड्स, बिकॉज ये सारी ही वीडियोस आपके लिए बनी है एंड बहुत यूजफुल हैं फॉर क्लास 11th एज वेल। So everyone stay tuned for further updates. We'll be back very soon for the next part of it. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.